नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सरहप्पा के काव्य की विशेषताओं को देखेंगे, अर्थात उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी जो काव्य रचना होती थी वो किस प्रकार की थी, उनकी क्या उसमें वो भावनाएं डालते थे, वो किस उद्देश्य के साथ काव्य रचना करते थे। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत ही सरलता के साथ इस उत्तर को तैयार करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को ये उत्तर बहुत ही सहजता के साथ मैं समझा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, सरहप्पा ने सिद्ध काव्य परंपरा के मुताबिक साधना के लिए जरूरी विषयों पर लिखा। मतलब जो सरहप्पा थे वो जो सिद्धों की परंपरा कही जाती है, जिसमें 84 सिद्धों की संख्या मानी जाती है, उसमें सरहप्पा सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं। और उन्होंने जो सिद्ध साहित्य चला आ रहा था, जैसी मतलब बौद्ध से जो वज्रयान शाखा निकली थी, उसको हम लोग सिद्ध कहते हैं। तो जो उसमें तंत्र मंत्र साधना की जो परंपरा थी, जो विषय थे, उसमें बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा सा बदलाव लाकर सरहप्पा ने उस साधना पद्धति की रचना की। अपने जो सिद्धांत थे, जो अपनी ज्ञान थी, जो ज्ञान मुद्रा की अवस्था थी, ये सब अपने दोहों में उन्होंने बताया। दूसरा है, सरहप्पा के दोहा कोश में इस्तेमाल की गई लिपि आज के समय की कैथी, विदेह लिपि, असमिया लिपि, बांग्ला लिपि और उड़िया लिपि से मिलती जुलती है। मतलब कि उन्होंने जिस भाषा में अपनी रचना की थी, अपने पदों की रचना की थी, वो जो लिपि है वो कुछ कुछ इन सब लिपियों से मिलती हुई है। तो अगर आप उनकी काव्य की विशेषता लिख रहे हैं तो ये चीज़ बताना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, किस लिपि का प्रयोग किया। तीसरा है, सरहप्पा ने ब्राह्मणों की तत्कालीन व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और जाति भेद का समर्थन नहीं किया। मतलब कि जो सरहप्पा थे उस समय के जो ब्राह्मण की जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसको नकारा है उन्होंने, और जो जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा था उस चीज़ के भी विद्रोह में ये खड़े थे। उस चीज़ का इन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया। अगला है, सरहप्पा ने मनुष्यों को सहज जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और कर्मकांड और बाहरी रीति रिवाजों का खंडन किया। मतलब जो सरहप्पा थे उन्होंने मनुष्यों को बोला कि जो जीवन जीने का तरीका है वो इतना कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि लोगों ने कितनी कठिन कठिन प्रक्रियाएं कर दी थी मनुष्यों के लिए। परंतु जो सरहप्पा थे उन्होंने इन नियमों को बदला और मनुष्यों को सहज, मतलब एक सरल और समान जीवन जीने की प्रेरणा दी। और जो उनमें कर्मकांड थे, जो रीति रिवाज थे तरह तरह के, उनका उन्होंने खंडन मंडन किया। उन्होंने एक सरल सात्विक जीवन को प्रोत्साहित किया। अगला है, सरहप्पा ने विवाह का विरोध नहीं किया और कहा कि विवाहित रहकर भी सहज मार्ग अपनाया जा सकता है। मतलब कि जो पहले के जो बौद्ध या सिद्ध साहित्य के जो लोग थे उन्होंने ये कहा था कि विवाहित जीवन बेकार होता है, विवाहित जीवन में रहकर हम साधना नहीं कर सकते। परंतु सरहप्पा ने इस चीज़ का खंडन करते हुए यह कहा कि विवाह करना कोई अपराध नहीं है, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं वो लोग। वो कह रहे कि आप विवाह कर कर भी, अपनी गृहस्थी चला कर भी एक सहज मार्ग अपना सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बिना विवाहित रहे ही साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। उन्होंने कहा विवाहित रहकर भी अगर आप सरलता का पालन करें, अपने बुद्धि का प्रयोग करें, छल कपट से दूर रहें, तो आप सहज मार्ग को अपना सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं हम अंत करेंगे। ये थी कुछ सरहप्पा की विशेषताएं जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत ज़रूरी थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।